भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। नए सैलाबी रैले से तुगयानी में मजीद इजाफे का खदशा। सतलुज में हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। पीडीएम में पंजाब ने हाई फ्लड अलर्ट जारी कर दिया। भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल बारे मालूमात फराहम कर दी। वजारत आबी वसाइल ने इंतबाही खत भी जारी किया। दरियाए चनाब में तरेमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। गंडा सिंह के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर ऊंचे, हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। लुडर में हिफाजती बंद टूटने से सैकड़ों घर और फसलें तबाह। मुतअद्दिद राब्ता सड़कें ज़ेर आब आ चुकी। सैकड़ों अफराद घरों में महसूर हो गए। उस शरीफ के दर्जनों देहात ज़ेर आब आ चुके। बहावलपुर के कई इलाके सैलाब में डूब गए। तरंडा मोहम्मद पनाह में दरियाए चनाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ मुकामात पर जमींदारा बंद टूट गए। दर्जनों देहात में सैलाबी पानी दाखिल। मुल्तान में आइंदा 72 घंटे सैलाबी सूरत हाल बरकरार रहेगी। DGPTM इरफान अली काठिया ने मुतनब्बे कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पंजाब में सैलाब से जांबाग अफराद की तादाद 56 तक पहुंच चुकी। 41 लाख से जायद आबादी मुतासिर हुई। आइंदा 24 घंटे में हेड पंजनद पर 6.5 लाख क्यूसिक का रैला पहुंचेगा। चंद घंटे में त्रेमू पर पानी का बहाव 6 लाख क्यूसिक तक होगा। 22 घंटे में गुजरात से तमाम पानी निकाल दिया जाएगा। पंजाब में तबाही मचाने के बाद बिफरा सैलाबी रैला सिंध में दाखिल। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। दरमियाने दर्जे के सैलाब। पानी का बहाव 3,90,000 क्यूसिक से बढ़ गया। महकमा आबपाशी के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में सैलाबी रैला 7 लाख क्यूसिक तक पहुंच सकता है। सखर और गुड्डू बैराज पर बड़े सैलाबी रैले का खदशा। कोटरी पर निचले दर्जे के सैलाब। तीनों बैराजेस के दोनों एतराफ हिफाजती पुश्तों और कच्चे के इलाकों की सख्त निगरानी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से मकीनों की नकल मकानी। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब में रेस्क्यू की कश्ती को हादसा। जांबाग अफराद की तादाद 5 हो गई। जांबाग होने वालों में 4 बच्चे और 1 खातून शामिल। हादसा कश्ती में ज्यादा अफराद की वजह से पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे पर अफसोस का इजहार। जांबाग अफराद की बुलंदी दराजात और अहले खाना के लिए सब्र की दुआ की। कहा, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ कार्रवाइयों को मजीद तेज और मौसर किया जाए। पाक फौज का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन। झंग और करीबी सैलाब मुतासरा इलाकों में हेलीकॉप्टर के जरिए राशन की फ्राहमी। पाक फौज के जवानों ने वली मोहम्मद में कश्तियों पर 45 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। डबकला में 16 मवेशी भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल। अवाम की जानिब से पाक फौज की काविशों को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल तेवर दिखाने लगा। इस्लामाबाद, लाहौर, जहलुम, खारियां, गुजरात और वजीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। गुजरात में तूफानी बारिश के बाद शहरियों की 5वें रोज भी मुश्किलात कम ना हो सकी। बारिश के पानी की मुकम्मल निकासी ना होने की वजह से शहरियों को मसाइल का सामना। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जनूबी पंजाब में 2 रोज के दौरान शदीद बारिशें होंगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। तेज बारिशों के बाद अर्बन फ्लडिंग का खतरा। पानी की सतह बुलंद होने पर रावल डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। सात सितंबर पाक फजाइया की बेमिसाल जुर्रत और महारत का यादगार दिन। मुल्क भर में 1965 के फजाई मार्के की याद में आज यौम फजाइया मिली जोश जज्बे से मनाया जा रहा है। शाहीनों ने 4 गुना बड़े दुश्मन के गुरूर को खाक में मिलाया। पाक फजाइया के पायलट्स की जुर्रत और महारत ने दुश्मन के जदीद तैयारों को तबाह किया। स्क्वाड्रन लीडर MM आलिम ने 1 मिनट से भी कम वक्त में दुश्मन के 5 तैयारे मार गिराए। पाक फजाइया मादरे वतन के दिफा और जदीद सलाहियतों के फरोग के लिए पुरज़्म। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का शहदा को खिराज अकीदत। कहा, इसार और कुर्बानी पाक फजाइया की पहचान है।
पाक फजाइया की जानिब से मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में मरकजी तकरीब। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सात सितंबर 1965 शाहीनों ने भारत के 31 तैयारे तबाह किए। तबाह होने वाले भारतीय जहाजों की कुल तादाद 53 हुई। भारत ने जंग बशर पाकिस्तान तक बढ़ाने की धमकी दी। भारतीय फौज का लाहौर, सुलेमान की और फिरोजपुर पर हमला नाकाम रहा। भारत ने एतराफ़ किया कि उसे हर महाज पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। सदर अयूब खान ने पाक फजाइया को शानदार कारकर्दगी पर खिराज तहसीन पेश किया। यौम दिफा और शहादा पर पाक फजाइया का नया नगमा शाहीन जारी। फजाई सरहदों के मुहाफिज पाक फजाइया को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश। गुलकार शुजा हैदर की आवाज में नगमा, पाक फजाइया के वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पाक फजाइया को खिराज तहसीन। यौम फजाइया पर अपने पैगाम में सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि फजाइया ने दुश्मन को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया। कौम को पाक फजाइया के जवानों की सलाहियतों पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाक फजाइया ने मार्का हक बुनियानुल मरसूस में फैसला कुन किरदार अदा किया। शाहीनों ने दुश्मनों को हर महाज पर धूल चटाकर पूरी दुनिया को हैरत ज़दा कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के 1965 के शाहीनों को सलाम। कहा कि 60 बरस बाद मई 2025 में भी पाकिस्तान ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया। कराची में शहीद पायलट राशिद मिन्हास की कब्र पर पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल आमिर शहजाद ने पायलट अफसर राशिद मिन्हास की कब्र पर फूल रखे। एयर ऑफिसर कमांडिंग के साथ पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास के भाई अंजो मिन्हास भी मौजूद थे। PAF के चाकू चौबंद दस्ते की पायलट अफसर राशिद मिन्हास की कब्र पर सलामी। राशिद मिन्हास शहीद ने बेमिसाल हिम्मत और आज़म से वतन के नामोज के दिफा किया। पंजाब और अतालवी पुलिस के दरमियान क्रिमिनल्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पुलिस और ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के तजुर्बात से इस्तिफादा को मजीद फ़रोग देने पर इत्तेफाक। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशन इटली के आला सतह वफ़द की मुलाकात। दहशतगर्दी, मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की सरकूबी के लिए अतालवी पुलिस के साथ तामुन को मजीद फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। नवाबशाह में दौलतपुर बाईपास पर मुल्तान से कराची जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बाग, 20 से जायद मुसाफिर शदीद जख्मी। जाँ बाग और जख्मियों को काजी अहमद नवाबशाह और शाहपुर जहानिया अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयों में 24 घंटे में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद, 360 से ज्यादा जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों में इमदाद के मुतलाशी 21 अफराद भी शामिल हैं। शोहदा की मजमूई तादाद 64,368 हो गई। गुज़श्ता 23 माह में औसतन हर घंटे कम अज़ कम एक फलस्तीनी बच्चा शहीद होने का इंकशाफ हुआ। आलमी तंजीम के मुताबिक इसराइली हमलों में अक्टूबर 2023 से अब तक कम अज़ कम 20,000 फलस्तीनी बच्चे शहीद हो चुके। ASP शहरबानो नकवी एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन फेलोशिप के लिए मुंतखब होने वाली पहली पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर बन गईं। शहरबानो नकवी को कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ और सिस्टम में तब्दीली की कोशिशों पर मुंतखब किया गया। एशिया 21 नेक्स्ट जनरेशन समिट 5 से 7 दिसंबर फिलिपाइन के शहर मानीला में होगी। आज चांद जमीन के साए में छुप जाएगा। पाकिस्तान में आज चांद ग्रहण होगा। स्पार्को के मुताबिक चांद ग्रहण का आगाज रात 11:55 पर होगा। रात 1:55 पर चांद ग्रहण खत्म होगा। पाकिस्तान समेत एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कुछ हिस्सों में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। मुल्की सीरीज का फाइनल टाकरा आज होगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान मैदान में उतरेंगे। सीरीज में एक बार शाहीन और दूसरी बार अफगान टीम फाते रही। दोनों टीमें 3-3 मैचेस जीतकर फाइनल में पहुंची।